आप निश्चित समाकलन के प्रगुणों का अध्ययन कर रहे हैं। 3 प्रगुण बताए जा चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगुण जिनका उपयोग तो आने वाले प्रश्नों में होना ही होना है। परीक्षा में ऐसा प्रश्न निश्चित आता है जिसमें इस प्रगुण का जो हम बताने जा रहे हैं इसका उपयोग न हो, यानी जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उसमें इस प्रगुण के इस्तेमाल होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। क्या है, पहले इस प्रगुण को समझ लेते हैं। और कभी कभी तो इस प्रगुण का प्रूफ भी परीक्षा में पूछा गया है, अर्थात इसका प्रूफ भी एक प्रश्न है, इसे भी करना है और इसका उपयोग प्रश्नों में कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। पहले इस वीडियो में इस प्रगुण का प्रूफ आपको करके दिखाते हैं। ये भी एक प्रकार का एग्जाम के लिए प्रश्न हो जाएगा। तो ये प्रगुण नंबर 3, इसे प्रगुण नंबर तो 4 है लेकिन P3 से इसे प्रदर्शित किया गया है। कुछ किताबों में इसे P4 भी दिखाया गया होगा, एक अलग मामला है, इसको हम बता चुके हैं। तो ये क्या प्रगुण है, कैसे इस्तेमाल होगा और कैसे इसका प्रूफ होगा वो इस वीडियो में आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका प्रूफ दिखाएंगे। ए से भी निश्चित समाकलन की सीमाएं हैं और कोई फंक्शन f(x) हमने माना हुआ है और इसका मान इस प्रगुण के आधार पर इस फलन का जो मान हो जाएगा बदला हुआ f(x) की जगह हो जाएगा f a + b - x dx। एक ऐसा प्रगुण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रगुण है। ये उस समय इस्तेमाल होता है जब किसी भी दिए गए फलन का समाकलन अब तक बताई गई किसी भी विधि द्वारा नहीं हो रहा होता है। निश्चित समाकलन का प्रश्न आया हुआ है और अब तक जो विधि हमारे सामने है समाकलन करने की, कोई विधि उसमें लागू नहीं हो पा रही है, तब इस प्रगुण P3 नाम के प्रगुण की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। और इस प्रगुण में क्या विशेषता है वो पहले विशेषता बताते हैं। ये प्रगुण ऐसा है, दिए गए फलन जो कि समाकलन नहीं होने दे रहा है, प्रगुण लगने के बाद उस फलन का स्वरूप ही बदल जाएगा, नया स्वरूप ऐसा आएगा जिसका किसी न किसी विधि से समाकलन हो जाएगा। इसलिए ये प्रगुण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका प्रूफ भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसके कैसे बराबर है हम इसे करके दिखाएंगे। करना इसका प्रूफ बहुत आसान है, कतई घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें ये जो नया बढ़ा हुआ मान आप देख रहे हो ये कहाँ से आ गया, ये वास्तव में इसके बराबर है या नहीं, ये अभी आपके सामने यहाँ साबित हो जाएगा। इस अंडरलाइन जो मैंने कर रखा है, ये नया मान आप देख रहे हो कैसे आ गया, इसको जांच करने के लिए इसे t मान लो। माना a + b - x = t। जब t मानते हैं तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ddx ऑफ a + b - x, इधर लिखेंगे ddx ऑफ t। तो इसका x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे होते हैं तो इन दोनों अचर पदों का अवकलन एक एक करके 0 हो गया और x का 1 हो गया। और ये t का x के सापेक्ष जो अवकलन है होता नहीं है, लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। इस dx को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए, ये तो 1 हो गया माइनस का, -1 dx = dt। इस माइनस का चाहें तो राइट हैंड साइड की तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं dx = -dt। इन सभी मानों को यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे और देखेंगे, इसको राइट हैंड साइड को लेकर देखते हैं। राइट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड a + b f a + b - x dx। इसमें हमने क्या मान रखा है, इसे t मान रखा है, इसको t लिख देंगे और dx का मान निकल के आया है -dt, वो लिख देंगे। अब ये नई सीमा क्या हो जाएगी, ये तो x के लिए सीमाएं हैं, अब ये फलन x के बजाय t के रूप में हो गया, तो t के लिए ये नई सीमा क्या होगी, इनको हम तय करना है। कैसे तय करते हैं, इन दोनों सीमाओं को एक एक करके x की जगह वहाँ लगाते हैं जहाँ हमने इसे मान रखा है। ये मान लिया है हमने, यहाँ पर x की जगह पहले उच्च सीमा को b को लगाएंगे। यहाँ जैसे ही हम b लगाएंगे तो b - b कट के t का नया मान a आ जाएगा, तो इस b की जगह नया मान a हो जाएगा। चाहो तो यहाँ करके देख सकते हो, रफ वर्क यहाँ पर आप करेंगे। a + b - x = t में x की जगह b लगाएंगे, पहले उच्च वाली सीमा, यहाँ x की जगह लगा रहे हैं हम b, तो ये t का मान जो नया आया वो a आया, वो a लिख गया। अब इसी x की जगह निम्न मान लगाएंगे a, जब यहाँ a लगाएंगे x की जगह तो जो t का मान आएगा वो देख रहे हैं वो b आएगा, तो ये सीमा b हो जाएगी dt।
तो इसको हम माइनस लगा के इस माइनस को बाहर निकाल लिया, बी से ए एफ टी डी टी। तो ये माइनस हटाने वाला एक प्रगुण पहले ही से बता दिया है हमने, पहला प्रगुण है P0 आपको बताया था। ये माइनस यदि यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा तो इधर लगा होगा, एक जगह माइनस होता है। यदि यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस हट जाता है, सीमा ऊपर और नीचे बदल जाती हैं, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे पहुँच जाती है। और माइनस नहीं लगा है तो यहाँ माइनस लग जाता है। तो यहाँ तो माइनस पहले से लगा है तो इन सीमाओं को बदल देंगे। ये सीमा आपकी बदली हुई हैं, ये नीचे B है और ऊपर A है। माइनस जैसे ही हटाएंगे तो ये सीमा बदल जाएंगे, A नीचे आ जाएगी और B ऊपर आ जाएगी, एफ टी डी टी। ये प्रगुण हमारा लग गया कौन सा, P0। ये P0 से इस माइनस चिन्ह को हटा के इन दोनों सीमाओं को बदल दिया। अब इस T की जगह X लिखने वाला प्रगुण है P1। इस प्रगुण को भी यहाँ लगा दीजिए तो आप पाएंगे सीमा वही रहेगी। इस प्रगुण में वेरिएबल चेंज होगा, X की जगह आप लिखेंगे, T की जगह लिखने जा रहे हैं X। एफ टी डी टी और एफ एक्स डी एक्स एक ही बात है। ये प्रगुण P1 है, ये पहले बताया जा चुका है, यहाँ लिख देंगे P1 से। तो आप ये देख रहे हैं राइट हैंड साइड का मान इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया है। ये इसका प्रूफ हो गया। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होना है आने वाले प्रश्नों में, परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये करके देख लीजिए, काफ़ी आसान है। तो इसका अभ्यास कर लेंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।